कहाँ जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी जैसे कि हमने देखा था कि इस डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल को ब्रेक कर चुका है और ये सप्लाई जोन पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस लिया। अब आज क्या हुआ है, मार्केट फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, बट जिस तरह से गैप डाउन खुला है, हो सकता है एक लेग फिर से और नीचे की तरफ आए एंड देन मार्केट ऊपर फिर से टेस्ट करने जाए और अप्रैल में एक नया हाई लगा दे। वही हम बात करें निफ्टी 500 के बारे में, तो निफ्टी 500 के साथ भी सेम चीज हुआ जैसा हमने बनाया था कि मोस्टली ये चीज कंसोलिडेट कर रही है और कंसोलिडेट करने के बाद ये जो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन है इसको भी फ्यूचर में आके ब्रेक कर सकती है। स्मॉल कैप इंडेक्स की बात करें तो देखिए स्मॉल कैप ने कैसे इस छोटा सा पुल बैक जो इसने 3-4 दिन पहले ही लिया था उस पर कितनी अच्छी तरीके से सपोर्ट ले लिया है। तो यही जो छोटी छोटी चीजें होती है ना दोस्तों, ये आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाती है। बस जरूरी ये है कि आप इसे कंटिन्यूसली फॉलो करते रहें और धीरे धीरे हर एक चीज की प्रैक्टिस करते रहें। अब बात करें मिड कैप इंडेक्स की, तो मिड कैप इंडेक्स में भी सेम चीज हुआ। आज मार्केट ओवरऑल गैप डाउन ही खुला था, सारे इंडेक्सेस सुबह सुबह नीचे ही खुले थे, बट ऑटोमेटिकली उनने स्ट्रेंथ दिखाया और एक पॉजिटिवली क्लोज किया है। बट होगा ये, सिंस ये गैप डाउन खुल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो पुल बैक होने वाला है ये 2 लेग का होने वाला है। ये ऐसे जाएगा और फिर एक और लेग नीचे लगाएगा एंड देन फ्यूचर में ऊपर जाने लग जाएगा। तो इसलिए वेट कीजिए, वो आपको ऑटोमेटिकली स्टॉक के स्ट्रक्चर में भी समझने लग जाएगा कि जैसे कंपैरेटिवली पहले स्टॉक्स गिर रहे थे वैसे नहीं गिर रहे हैं और धीरे धीरे स्टॉक्स भी सेटअप देना चालू कर दिए हैं। अब बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी जैसे कि स्ट्रांग था वही स्ट्रेंथ इसने फिर से दिखाई, फिर से ये इसी की रेजिस्टेंस पे आ चुका है। हो सकता है बैंक निफ्टी कल ही ब्रेक कर दे। अगर ये कर देता है तो जैसे हमने बोला था कि बैंक निफ्टी भी वन ऑफ द फ्यू इंडेक्सेस होंगे जिस पे आपको निगाह रखनी चाहिए क्योंकि ये स्ट्रेंथ दिखाते जा रहा है। अब आईटी इंडेक्स की बात करें तो आईटी इंडेक्स देखेंगे तो सिंस इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया है, आईटी इंडेक्स में आपको कोई मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। ऑटो इंडेक्स की बात करें तो ऑटो इंडेक्स में भी सेम है कि कोई मोमेंटम दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आप देखेंगे अक्टूबर से जो फॉल आया है उसके सामने देखिए रैली कुछ दिख भी नहीं रही है। तो यही चीज है कि स्ट्रॉन्ग सेक्टर स्ट्रॉन्ग इंडेक्सेस के नजदीक रहिए और जो वीक है उससे दूर रहिए। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की बात करें तो फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर भी सिंस वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स है, वो भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है एज कैन बी सीन टुडे। बट आज सिर्फ एक ही जो वार्निंग साइन है वो ये है कि आज पूरा मार्केट गैप डाउन खुला और जनरली गैप डाउन खुलने का मतलब ये हो सकता है कि एक लेग और नीचे के तरफ लगाए एंड देन कंसोलिडेट करके फ्यूचर में ब्रेक करे। बात करें एफएमसीजी सेक्टर की, तो देखिए एफएमसीजी सेक्टर में भी कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है क्योंकि इतना एक्सट्रीम फॉल आने के बाद एकदम से वी शेप रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। बात करें मेटल सेक्टर की, तो मेटल सेक्टर भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। देखिए जो स्ट्रॉन्ग इंडेक्सेस होते हैं ना कहीं आज भी अच्छी खासी बुलिशनेस दिख रही है और वही जो वीक सेक्टर है उसमें कोई फर्क ही नहीं है। बात करें फार्मा सेक्टर की, तो फार्मा सेक्टर भी गैप डाउन खुला। अगर आप देखेंगे तो उसके बावजूद इतना कोई मोमेंटम इसमें भी नहीं दिख रहा है क्योंकि कंटिन्यूस फार्मा सेक्टर की भी पिटाई अच्छी खासी हुई है 5-6 महीनों में और वही चीज फार्मा सेक्टर में दिखाई दे रही है। रियल्टी सेक्टर की बात करें तो रियल्टी भले 1.5% अप है, बट देखिए पूरा ट्रेंड देखिए, जिस तरीके की सेलिंग आ रही है उसके कंपैरिजन में आज की बाइंग दिख भी नहीं रही है। तो यही चीज समझ नहीं होती दोस्तों। अब बात करें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। ग्रीन एंड शेड्स ऑफ ग्रीन रिप्रेजेंट बुलिशनेस, ग्रे मींस न्यूट्रल, रेड एंड शेड्स ऑफ रेड रिप्रेजेंट बेरिशनेस। अब देखेंगे तो जनरली एक न्यूट्रल ही दिन था, ज्यादा बुलिश भी नहीं बोल सकते हम क्योंकि बुलिश होता तो बहुत ट्रेंडिंग दिखना चाहिए था, बट ठीक है न्यूट्रल दिन है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी न्यूट्रल टू बुलिश कंसीडर किया जा सकता है। मिड कैप 100 की बात करें तो मिड कैप भी न्यूट्रल टू बुलिश माना जा सकता है। ऑल्दो सब स्टॉक धीरे धीरे सेटअप हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आफ्टर दैट यू विल सी ऑल काइंड्स ऑफ ब्रेकआउट। फाइनली बात करें स्मॉल कैप 100 की,
तो सेम स्मॉल कैप 100 के साथ भी यही चीज है, बुलिश टू न्यूट्रल ट्रेंड दिख रहा है, विच इज अ गुड साइन फॉर द मार्केट इन अपकमिंग डेज कि एक लेग ऊपर की तरफ और आ सकता है। अब फाइनली बात करें यूएस मार्केट की, तो देखिए यूएस मार्केट की हमने पहले ही जैसे ड्राइंग बनाई थी, हमने बोला था ये ब्रेक करेगा, फिर से रीटेस्ट करने जरूर आएगा। ये देखिए ये जितनी ड्राइंग है ये सब पहले की बनी हुई है, पहले के वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि मैं ड्राइंग हटा दूं फिर एनालिसिस नया निकाल दूं, तो उसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों। वही चीज है कि जो करेंगे भैया ऑथेंटिक करेंगे। बाकी अगर S&P 500 की बात करें तो वो यहाँ पे फिर से रीटेस्ट कर रहा है, अगर रीटेस्ट करने के बाद आज अच्छी बुलिश कैंडल बना देता है तो यूएस मार्केट भी एक नया लेग ऊपर की तरफ लगा सकता है। वही यूएसडी आईएनआर की बात करें तो यूएसडी आईएनआर वीक जैसा पड़ा हुआ है कि कंसोलिडेटिंग रेंज को ब्रेक किया है। अब हुआ क्या कि आज गैप अप खुल के इस सपोर्ट के ऊपर आ गया है, तो इसको फटाफट इसे ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्रेक नहीं करेगा तो ये 85 के लेवल पे नहीं आएगा, ये फिर से ऊपर ये रेंज को टेस्ट करने चला जाएगा। तो जितना नीचे रहे उतना हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, उतना हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा है, उतने हमारे स्टॉक्स रैली करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।